आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के बीए के पेपर आपका साइकोलॉजी में जो 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि 2020 की परीक्षा में आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यह परीक्षा जो है 3 घंटे के लिए आयोजित की जाती है और इसका फुल मार्क्स 100 रहता है। कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए रहते हैं जो कि जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है। जैसे कि पहला निर्देश है कि सभी प्रश्नों के जो हैं मान बराबर हैं और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, कंपल्सरी है, यानी कि उसका आपको उत्तर देना ही अनिवार्य है। यदि आप पूरे प्रश्न की बात करेंगे तो पूरे प्रश्न पत्र में आपको जो है 10 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसे कि आप यहाँ देखेंगे दिया हुआ है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जिनमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी कि आपको जो है 10 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन संख्या 1 है उसको आपको देना ही देना है, वो अनिवार्य है। देखिए क्वेश्चन 1 में दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। यानी सर आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, इनमें आपको चयन करना है कि इसका राइट आंसर कौन है। देखते हैं आपके पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये किसने कहा है? प्रभु, घुरिये, कबाडिया या फिर मजुमदार। इन चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको देना है। पहले प्रश्न के ही आपके बी में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त परिवार की विशेषता है? पहला है आपका व्यक्तिगत संपत्ति, दूसरा है एक उत्पादन इकाई, छोटा आकार या फिर स्त्रियों की उच्च दशा। आपके जो है पहले प्रश्न के ही आप कहते हैं सी में आपसे पूछा गया है कि स्त्रियों के लिए किस युग को काला युग कहा गया है? महिलाओं के लिए जो है कौन से युग को जो है काला युग कहा गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वैदिक युग, दूसरा है स्मृति युग, तीसरा है मध्य युग और चौथा है ब्रिटिश युग। तो इन चारों युग में से जो है किस युग को महिलाओं के लिए काला युग कहा गया है, ये आपको बताना है। उसी तरह डी में आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रजातियों के मिश्रण से जातियों की उत्पत्ति हुई, यह किसने कहा? भारत में जो है प्रजातियों के मिश्रण से जातियों की उत्पत्ति हुई है, ये सब जो है किसने कहा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है ब्लंट, सेनाट और तीसरा आपका है रिजले और चौथा है घुरिये। इन चारों में से आपको राइट आंसर देना है। उसके उपरांत जो है ई में आपसे पूछा जा रहा है, ई में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जाति की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण नहीं, तीसरा है विवाह संबंधी प्रतिबंध और चौथा है भोजन और सामाजिक सहवास प्रतिबंध। एफ में आपसे पूछा जा रहा है किसने कहा है जाति एक गतिहीन वर्ग है? ये कथन जो है जाति एक गतिहीन वर्ग है, किसने कहा है? इसके लिए आपको भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मजुमदार, केतकर, ब्लंट और घुरिये। इन चारों में से जो राइट आंसर है ये आपको बताना है। इसके उपरांत हम बात करें तो आपका जो है अगले प्रश्न यानी कि जी में आपसे पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज लाने की सलाह किसने दी थी? जो भारत में जो पंचायती राज है इसको लाने की सलाह किसने दी थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में है नेहरू, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा योजना आयोग और चौथा है बलवंत राय मेहता। इन चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। और इसी तरह हम आगे देख रहे हैं तो यहाँ पर एच में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज कब अस्तित्व में आया? 1992, 1998, 1959 या फिर 1960? इसमें जो राइट आंसर है वो आप बता सकते हैं। उसी तरह
यदि हम आगे देखें तो अगले प्रश्न में आप सभी से पूछा गया था कि कब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, 1951, 1952, 1953 और 1954। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। पहला आपका है मानसिक अभिवृत्ति को बदलना, दूसरा है कृषि का विकास, तीसरा आपका है सर्वांगीण विकास और चौथा है क्रियाशील नेतृत्व का विकास नहीं। उसी तरह हम आगे देखें तो ये आपका हम देख रहे थे जो आपका प्रश्न 1 था उनमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे। उसी तरह आपके प्रश्न पत्र का दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूपों का वर्णन करें। जो आपका ट्रेडिशनल फॉर्म्स होता है हिंदू मैरिज का, उसके बारे में आपको बताना था। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है आश्रम व्यवस्था पर एक निबंध लिखें। जो आश्रम सिस्टम था भारत में उस पर आपको एक निबंध लिखना है। उसी तरह चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है संयुक्त परिवार में हो रहे परिवर्तनों की व्याख्या करें। जो ज्वाइंट फैमिली थी, पहले आप सभी जानते होंगे हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो जो ज्वाइंट फैमिली में संयुक्त परिवार में जो आज के समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, जो चेंजेज हो रहे हैं, इसके बारे में आपको चौथे प्रश्न में बताना है। उसी तरह यदि हम पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवें प्रश्न में आप सभी से पूछा गया था कि भारतीय समाज में हिंदू स्त्रियों की दशा हमेशा बदलती रही है, व्याख्या करें। यदि हम हिंदू स्त्रियों की बात करें तो जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय समाज है, इसमें महिलाओं की स्थिति हमेशा से बदलती रही है। अब यह पुराने समय के देखें तो कुछ और स्थिति थी और वर्तमान में कुछ और स्थिति है। तो जो ये दशा जो बदलती रही है समय के साथ, इस पर आपको व्याख्या करना है, इसके आप बारे में कोई आंसर लिखना है। और छठे प्रश्न में पूछा गया था आपसे जाति की उत्पत्ति के किन्हीं 2 सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करें। यानी कि आपको यहाँ पर कास्ट सिस्टम के बारे में आपको बताना है। और 7वां प्रश्न है जाति और वर्ण में अंतर स्पष्ट करें। कास्ट एंड वर्ण में क्या अंतर होता है, ये आप सभी को बताना है। उसी तरह इस प्रश्न पत्र के यदि हम 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि भारत में सामुदायिक विकास योजना की सफलता का मूल्यांकन करें। और 9वां प्रश्न है पंचायती राज क्या है, इसके उद्देश्यों की व्याख्या करें। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला है पुरुषार्थ, दूसरा है जाति प्रथा में परिवर्तन, तीसरा है जिला परिषद और चौथा आपका है कर्म। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो आज के वीडियो में हम जो है मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के जो साइकोलॉजी का पेपर था जो कि 2020 में आप सभी से इससे जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके और भी बीए के समकक्ष जितने भी पेपर हैं उस सब के प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।